यह कहानी अंग्रेजों के समय की है, जब नमक पर टैक्स लगाया जाता था और इसकी तस्करी या स्मगलिंग एक आम बात थी। कहानी का मुख्य पात्र वंशीधर एक साधारण लेकिन ईमानदार युवक है। उसके पिता चाहते हैं कि वह भी समाज के अन्य लोगों की तरह धन कमाने के लिए समझौता करे, थोड़ा गबन करे और रिश्वत ले। लेकिन वंशीधर का मानना है कि ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही सच्चा धन होता है। संयोग से उसे अंग्रेजी सरकार के नमक विभाग में नमक का दरोगा की नौकरी मिल जाती है। इस पद पर रहते हुए उसका मुख्य कार्य अवैध नमक की स्मगलिंग को रोकना होता है। वंशीधर को नौकरी मिलने के बाद उसके परिवार और मित्र सलाह देते हैं कि वह इस पद का उपयोग गलत तरीके से धन कमाने के लिए करे, क्योंकि यह पद रिश्वत से भरपूर है। लेकिन वंशीधर अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। ठंड का मौसम था और रात का समय। दरोगा वंशीधर को अपनी पोस्टिंग की जगह आए अभी 6 महीनों से अधिक ना हुआ था, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से अफसरों को खुश कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर एक पुल बना हुआ था। एक रात दरोगा जी सो रहे थे, तभी अचानक बैलगाड़ियों की आवाज से उनकी नींद टूटी। उन्होंने सोचा कि इतनी रात गए इतनी सारी बैलगाड़ियां कहाँ जा रही हैं। उन्होंने पुलिस वालों से बैलगाड़ी को रोकने के लिए बोला और पता करने को कहा कि वह बैलगाड़ियां किसकी हैं और इतनी रात को वह क्या कर रही हैं। एक हवलदार ने बताया कि यह बैलगाड़ियां जाने माने सेठ अलोपदीन जी की हैं। पंडित अलोपदीन एक बहुत पैसे वाले इंसान थे। व्यापार भी लंबा चौड़ा था। बड़े बड़े अधिकारियों को जानते थे। ऐसे में बहुत ऊपर तक पहुंच थी। कोई भी पुलिस वाला उनके खिलाफ कार्यवाही करने से डरता था। दरोगा वंशीधर ने जोर से पूछा, इन बैलगाड़ियों में क्या है? पर किसी गाड़ी वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। दरोगा वंशीधर को जब इसका भी कोई उत्तर न मिला, तो उन्होंने एक गाड़ी में लदे बोरे को टटोला। उनका भ्रम दूर हो गया। उसमें नमक लदी थी। अलोपदीन भी पीछे ही एक गाड़ी में सफर कर रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने बैलगाड़ियां रोक रखी हैं और घाट पर खड़े होकर आपको बुलाने को कहा है। अलोपदीन बिल्कुल भी घबराए नहीं। आज तक कोई भी ऐसा सरकारी अफसर उनको नहीं मिला था जिसे वह खरीद ना पाए हों। उनको अपने धन पर बहुत घमंड था। वह दरोगा के पास पहुंचे और उनको मनाने की कोशिश करने लगे, पर दरोगा वंशीधर नहीं माने। उन्होंने सबके सामने पंडित अलोपदीन को गिरफ्तार करने की कोशिश की। जब पंडित अलोपदीन को वंशीधर गिरफ्तार करने लगे, तो उन्होंने उसे भारी रिश्वत देने की पेशकश की। उन्हें कई तरीके से प्रभावित करने की भी कोशिश की, जैसे वह उसे बहुत बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे उसे बड़े अधिकारी से सिफारिश कर ऊंचा पद दिलवाने का आश्वासन भी देते हैं, पर जब वह नहीं मानता, तो वह उसे बताते हैं कि इस गिरफ्तारी का परिणाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। लेकिन वंशीधर इन सब प्रलोभनों को ठुकरा देता है और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अलाउद्दीन जी को जेल में भेजने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसे लगता है कि पंडित अलाउद्दीन को अपने किए की सजा मिलेगी। लेकिन पंडित अलाउद्दीन एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। न सिर्फ अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को हटवाने में सफल होते हैं, बल्कि साथ ही साथ अपने प्रभाव का उपयोग करके वंशीधर पर झूठे आरोप भी लगवा देते हैं। अदालत में मामला पेश होता है और वंशीधर को न केवल अपमान सहना पड़ता है, बल्कि उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। समाज भी उसकी ईमानदारी की इज्जत नहीं करता, बल्कि उसका मजाक उड़ाया जाता है। वह अपने घर वापस लौट जाता है, जहां उसके दिन घर वालों और समाज के ताने सुनकर गुजरने लगते हैं। इधर पंडित अलाउद्दीन सोचते हैं कि दुनिया में ईमानदार लोग अभी भी बचे हैं। वंशीधर जैसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है, जो अपने सिद्धांतों के लिए सब कुछ खो सकता है, लेकिन झूठ और बेईमानी को स्वीकार नहीं करता। वे सोचते हैं कि काश उनके लिए काम करने वाले लोगों में भी एक वंशीधर जैसा होता, तो उनका व्यापार दिन दूना और रात चौगुना तरक्की करता है। उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। अपनी भूल का एहसास होते ही अलोक दिन खुद वंशीधर के पास जाते हैं
और उन्हें अपने पूरे व्यवसाय का मुख्य प्रबंधक यानी मैनेजर बनाने का प्रस्ताव देते हैं। वंशीधर, जो अब तक बेरोजगार और अपमानित महसूस कर रहा था, पंडित अलाउद्दीन से अपनी तारीफ सुनकर गर्व महसूस करता है कि उसकी ईमानदारी व्यर्थ नहीं गई। वह अलाउद्दीन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और आगे भी ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें सिखाती है कि ईमानदारी की राह कठिन तो होती है, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कथाकार चैनल की प्रत्येक कहानी में छुपा है एक नया संदेश, एक नई सीख और ढेर सारी मनोरंजन की बातें। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सफर करें अद्भुत कहानियों की दुनिया में। आप हमें कमेंट में बताएं कि अगली कहानी कौन सी होनी चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।